क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान आखिर बने कैसे? क्या हम हमेशा ऐसे ही दिखते थे, या कभी हमारे पास ना भाषा थी, ना कपड़े, ना घर और ना ही कोई पहचान? आज हम टेक्नोलॉजी और सभ्यता के शिखर पर हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब हम जंगलों में जानवरों की तरह भटकते थे, सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद करते हुए। क्या वाकई हम धरती पर सबसे समझदार प्राणी हैं, या हमारी कहानी भी संघर्ष, हादसों और बदलावों से भरी एक लंबी यात्रा है? अरो हाँ, सोचा तो होगा, लेकिन गहराई से नहीं। तो चलिए आज उसी गहराई में उतरते हैं जहां से शुरू होती है इंसान बनने की वो असली कहानी जिसे हम भूल चुके हैं। एक ऐसी कहानी जो गुफाओं की दीवारों में छुपी है, हड्डियों की परतों में दबी है और हमारे वजूद से जुड़े हर उस सवाल का जवाब रखती है जिसे जानना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए लौटते हैं उस वक्त में जब इंसान सिर्फ एक जानवर था और शुरू होता है उसका सफर इंसान बनने की ओर। कभी ऐसा भी वक्त था जब इंसान नाम की कोई चीज धरती पर थी ही नहीं, न भाषा, न समाज, न रिश्ते, सिर्फ एक ऐसा जीव जो अपने पेट और जान के लिए लड़ता था। सोचिए, न कल का डर, न आने वाले कल का सपना। हर दिन जैसे एक नया युद्ध हो, भूख से, जानवरों से और मौत से। और यहीं से शुरू हुआ वो लंबा सफर, एक जानवर से इंसान बनने का। लेकिन इंसान की यह कहानी वहीं से नहीं शुरू होती जहां वो खड़ा होता है। इसकी शुरुआत तो अरबों साल पहले हुई थी, जब धरती सिर्फ एक धधकता हुआ आग का गोला थी। न पानी, न हवा, बस आग, राख और अंधकार। ये वही धरती है जिस पर हम आज आराम से खड़े हैं, लेकिन तब इसका माहौल इतना जहरीला था कि जीवन का कोई नामो निशान तक नहीं था। जब पृथ्वी ने पहली सांस ली, वक्त की रफ्तार थमने वाली नहीं थी। करोड़ों साल बीते और धरती का चेहरा बदलने लगा। ज्वालामुखियों की आग शांत पड़ी और धुएं से घिरे इस ग्रह पर पहली बार टपका वो बूंद जिसने सागर की नींव रखी। इन समुद्रों में कुछ रहस्यमयी रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू हुईं और वहीं जीवन की पहली चिंगारी सुलग उठी। जीवन की पहली झलक, जहां आंखें भी कम पड़ जाएं। इन विशाल समुद्रों की गहराइयों में जन्मे सूक्ष्म जीव, इतने बारीक कि उन्हें देखने के लिए इंसान को लाखों साल बाद एक चमत्कारी यंत्र, माइक्रोस्कोप बनाना पड़ा। उनके पास न आंखें थीं, न सोचने का मस्तिष्क, लेकिन इन्हीं बिन आकार के प्राणियों से शुरू हुई जीवन की वो कहानी जो आज तक जारी है। ऑक्सीजन बढ़ा तो जीवन ने ली करवट। जैसे जैसे धरती का वातावरण बदला और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, वैसे ही समुद्री जीवन में उछाल आया। धीरे धीरे वो समय भी आया जब अनगिनत प्रजातियां उभरी। रंग बिरंगी मछलियां, अजीबोगरीब कीड़े, तैरती जेलीफिश और वो सभी जीव जो पहले कभी इस धरती ने नहीं देखे थे। पानी से जमीन तक का सफर, समुद्र के भीतर की दुनिया अब सिमटने लगी थी। कुछ जीव ऐसे थे जो पानी से बाहर निकलकर जमीन पर कदम रखने लगे। यही थे पहले उभयचर, वो जीव जो दोनों दुनियाओं में सांस ले सकते थे। और इन्हीं की पीठ पर चढ़कर आया एक नया युग। धरती पर कब्जा करने वाले पहले दिग्गज रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों ने धरती को अपना मैदान बना लिया। ये नए खिलाड़ी थे जो अब न सिर्फ पानी बल्कि जमीन और हवा पर भी राज करने लगे। धीरे धीरे इनमें से एक प्रजाति ऐसी निकली जिसने धरती के हर कोने पर अपनी छाप छोड़ दी। और फिर आए धरती के असली सुपरस्टार डायनासोर। करीब 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ डायनासोरों का युग। ये सिर्फ विशालकाय जानवर नहीं थे, ये धरती की इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा थे। कुछ शांत और विशाल, जैसे ब्रैकियोसोरस, जिनकी लंबी गर्दनें उन्हें पेड़ों की सबसे ऊंची पत्तियां तक पहुंचने देती थीं। वे घास खाते थे, लेकिन हर पल सावधान रहते, क्योंकि उनके आसपास मौत छिपी रहती थी। सींग वाले योद्धा, शांत लेकिन ताकतवर, धरती पर हर कदम खतरे से भरा हुआ था, क्योंकि शिकारी हर घास के पीछे, हर जंगल की आड़ में छिपे थे। लेकिन ट्राइसेराटोप्स जैसे विशालकाय जीव ऐसे नहीं थे जो आसानी से हार मान लें। उनके सिर पर सजे मजबूत सींग सिर्फ शो पीस नहीं थे, ये उनके रक्षात्मक हथियार थे। शांत मिजाज वाले, लेकिन अगर टकराव की नौबत आई तो ये सीधे सींगों से दुश्मन को धूल चटा देते। खून के प्यासे शिकारी, धरती के असली आतंक। मगर दूसरी ओर डायनासोरों की मांसाहारी दुनिया थी एक अलग ही कहानी। टायरेनोसोरस रेक्स नाम सुनते ही दहशत दौड़ जाती है। उसके जबड़े, उसके नुकीले दांत और वो खतरनाक दहाड़ उसे उसके समय का सबसे क्रूर शिकारी बनाती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कम थे। जब चालाकी ताकत से भारी पड़ी दोस्तों, इसके बाद वेलोसिरैप्टर दिखने में भले ही छोटे थे,
लेकिन उनकी तेज चाल, समूह में हमला करने की रणनीति और शिकार को धोखे में डालने की चतुराई उन्हें एक अलग ही दर्जा देती थी। ये छोटे मगर घातक शिकारी अपने शिकार को डर से नहीं, प्लानिंग से हराते थे। इसके बाद जब डायनासोरों ने उड़ना सीखा, लेकिन क्या डायनासोर सिर्फ जमीन तक सीमित थे? बिल्कुल नहीं। कुछ ने तो पर फैलाए और उड़ान भर ली। टेरोडैक्टिल्स और क्वेटज़लकोटलस जैसे उड़ने वाले डायनासोर आसमान में ऐसे मंडराते जैसे बादलों पर उनका ही हक हो। इनके विशाल पंख दूर दूर तक फैले होते और ये शिकार को ऊंचाई से देखकर हमला करते। समुद्र की गहराइयों में थे राक्षस। जहां जमीन और आसमान डायनासोरों से भरे थे, वहीं समुद्र भी खाली नहीं था। मोसासोरस जैसे महासागरी शिकारी ताकतवर पूंछ, धारदार जबड़े और बिजली सी फुर्ती के साथ पूरे समुद्र पर राज्य करते। और प्लीजियोसोरस जो अपनी लंबी गर्दन के साथ पानी के भीतर गहराइयों तक जाकर शिकार ढूंढते थे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात की, 3 दुनियाओं पर एक ही राज, डायनासोर। ये वो दौर था जब डायनासोरों ने धरती, आकाश और समुद्र तीनों पर आधिपत्य जमा रखा था। करीब 18 करोड़ साल तक इनका शासन चला और इकोसिस्टम की हर कड़ी में इनकी कोई न कोई भूमिका थी। फिर आया तबाही का दिन, विनाश का सूत्रपात। लेकिन फिर करीब 6.5 करोड़ साल पहले सब कुछ बदल गया। एक विशाल उल्कापिंड आज के मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से आ टकराया। टक्कर इतनी भयावह थी कि पूरी धरती थर्रा उठी। धूल और राख ने सूरज की रोशनी रोक दी। तापमान गिरने लगा, पेड़ पौधे मुरझा गए और फिर शुरू हुआ जीवन के विनाश का चक्र। भूख से पहले शाकाहारी मरे, फिर शिकारी। जब वनस्पति खत्म हुई तो शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे, और जब वे गए तो मांसाहारी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सके। धीरे धीरे पूरी डायनासोर सभ्यता लुप्त हो गई। एक ऐसी समाप्ति जिसकी गूंज आज भी वैज्ञानिकों के शोध में सुनाई देती है। उसके बाद वो द्वार डर के साए से आजादी, स्तनधारियों की नई शुरुआत। लेकिन इस तबाही के बीच कुछ जीव ऐसे थे जो बच निकले। छोटे छोटे स्तनधारी जो पहले झाड़ियों में छिपकर, मिट्टी के नीचे रहकर डायनासोरों से बचते थे, अब वे स्वतंत्र थे। अब उनके पास मौका था पनपने का, विकसित होने का। और आखिर फिर शुरू हुआ इंसान की ओर बढ़ता कारवां। जब धरती से डायनासोरों का साम्राज्य खत्म हुआ, तब ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने एक नया पन्ना पलटा हो। वो विशाल जीव जो कभी धरती पर राज करते थे, अब इतिहास बन चुके थे। और अब बारी थी उन छोटे छोटे स्तनधारी जीवों की जो चुपचाप समय के साथ खुद को ढाल रहे थे। इन जीवों के शरीर पर फर था जिससे वे सर्दी गर्मी का सामना कर सकते थे। वे अपने बच्चों को जन्म देकर दूध पिलाते थे। यह एक बड़ी बात थी, क्योंकि इससे अगली पीढ़ी के जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ गई। वक्त के साथ कुछ इन जीवों में से पेड़ों पर बने रहे तो कुछ जमीन पर उतर आए, जहां उन्हें खुले मैदान, बदलता मौसम और शिकारी जानवरों का सामना करना पड़ा। पर इन्हीं चुनौतियों ने उन्हें मजबूत बनाया। धीरे धीरे कुछ खास प्रजातियां उभरने लगीं, प्राइमेट्स, यानी हमारे सबसे पुराने पूर्वज। इन प्राइमेट्स का विकास किसी रहस्यमयी फिल्म की तरह था। उन्होंने शाखाओं पर छलांग लगाना सीखा। उनके हाथ उंगलियां लचीली हो गईं ताकि शाखाएं मजबूती से पकड़ सकें। और सबसे बड़ी बात, उनकी आंखें अब सामने की ओर हो गईं, जिससे उन्हें गहराई और दूरी का अंदाजा लगने लगा। यह छोटी सी बात उनके लिए जीवन और मृत्यु का फर्क साबित हुई। बुद्धि का विकास यहीं से शुरू हुआ। वे छोटे समूहों में रहने लगे, मिलजुल कर खाना ढूंढते और खतरे की चेतावनी एक दूसरे को इशारों से देते। यह सामाजिकता इंसान बनने की दिशा में पहला बीज था। धीरे धीरे कुछ प्राइमेट्स ने जमीन को अपना घर बना लिया। अब उनके हाथ न सिर्फ पकड़ने बल्कि काम करने लगे। शरीर सीधा होने लगा और 2 पैरों पर खड़ा होना संभव हुआ। और यही था वो क्रांतिकारी मोड़ जब इंसान की कहानी सच में शुरू हुई। लगभग 20 लाख साल पहले धरती पर होमो इरेक्टस ने कदम रखा, यानी सीधा खड़ा होने वाला मानव। इनका शरीर पहले से कहीं बेहतर ढल चुका था। वे लंबी दूरी तय कर सकते थे। उनके हाथ अब औजार बनाने लगे थे। पत्थरों को आकार देकर हथियार बनाना, लकड़ियों से उपकरण बनाना, यह सब अब इनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। मगर असली चमत्कार तब हुआ जब इंसान ने आग को अपने वश में किया। यह सिर्फ रोशनी नहीं थी, यह सुरक्षा थी, गर्मी थी और सबसे बड़ी बात, खाना पकाने का तरीका। अब खाना न सिर्फ सुरक्षित हुआ बल्कि पौष्टिक भी। आग के चारों ओर बैठना, साझा करना, संवाद करना, ये केवल जीने के साधन नहीं, समाज के बीज बन गए। अब इंसान गुफाओं में रहने लगा। गुफाएं सिर्फ छत नहीं थीं, वे पहली कला दीवारें बन चुकी थीं।
इन दीवारों पर बनाए चित्र, हाथी, हिरण, भैंसें और शिकार के दृश्य इस बात का संकेत थे कि इंसान अब केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी विकसित हो रहा था। वो अब महसूस कर रहा था, सोच रहा था और सबसे अहम, अपने विचारों को जाहिर कर रहा था। भाषा का जन्म, एक नई दुनिया की शुरुआत। भाषा की शुरुआत कोई अचानक घटित घटना नहीं थी। ये एक धीमी लेकिन बेहद क्रांतिकारी प्रक्रिया थी जिसने इंसान को जानवरों की दुनिया से अलग खड़ा किया। शुरुआत हुई सिर्फ इशारों से। जब शब्द नहीं थे तब हाथों की मुद्राएं, आंखों की हलचल और चेहरे के हाव भाव ही संवाद के साधन थे। ये इशारे उस समय के लिए उतने ही शक्तिशाली थे जितने आज हमारे शब्द हैं। फिर समय के साथ इन इशारों के साथ ध्वनि जुड़ी, कुछ खास परिस्थितियों में निकली आवाजें जिनका एक खास मतलब होता था, जैसे किसी खतरे के वक्त चेतावनी देने की ध्वनि या किसी खास चीज की ओर इशारा करती आवाज। धीरे धीरे यही ध्वनियां विकसित होकर शब्दों में तब्दील हुईं, और जब शब्दों की ताकत इंसान के पास आई तब वह सिर्फ जीने वाला प्राणी नहीं रहा, वह अब सोचने, महसूस करने, व्यक्त करने और सृजन करने वाला प्राणी बन चुका था। यहीं से शुरू हुआ मानव का असली सफर, एक ऐसा जीव जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सोचता है, जो अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा और कला का सहारा लेता है। यही भाषा बाद में कहानियों का रूप लेती है, गीतों में ढलती है, विचारों में बहती है और सभ्यताओं की नींव रखती है। आज जब हम बोलते हैं, लिखते हैं या सुनते हैं तो वह सिर्फ संवाद नहीं होता, वह उस लाखों साल पुराने सफर की गूंज होती है जिसने हमें जानवर से इंसान बनाया। अगर हम बात करें कि आज तक की मानवीय सबसे बड़ी खोज कौन सी है, तो दोस्तों, मानव की अब तक की सबसे बड़ी खोज अक्षरों की खोज है। अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचने लगा। अक्षरों की खोज से पहले मानव ज्ञान केवल मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता था। अगर आपको इंसानी विकास की यह रोमांचक और भावनात्मक कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि जब तक हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे तब तक अपने भविष्य की ऊंचाइयों को सही मायनों में नहीं समझ पाएंगे। हमारी जड़ें ही हमें ये सिखाती हैं कि हमारे पंख कितने मजबूत हैं, और अगर हमें उड़ना है, सच में ऊंचा उड़ना है, तो हमें जानना होगा कि हम किस मिट्टी से बने हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप कभी सोचते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या आप भी महसूस करते हैं कि इंसान सिर्फ एक जीव नहीं, एक जिंदा इतिहास है? हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अध्याय के साथ, उस कहानी के जो आज भी जारी है। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।